हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु की इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया उसका नाम है एस्टर लाइफ साइंस लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और ये कंपनी आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस स्टॉक में जहाँ मैंने बोला वहाँ पे आप उसकी पोजीशन बनाएं। इस वीडियो में इस शेयर से रिलेटेड मैं सारी जानकारियाँ, फंडामेंटल्स लेवल्स, टेक्निकल्स लेवल्स और स्टॉप लॉस बताऊँगा और अंत में मैं इसके टारगेट बताऊँगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का जो काम है वो बेसिकली मटेरियल है, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाती है। एस्टर लाइफ साइंस लिमिटेड इज अ इंडियन बेस्ड होल्डिंग कंपनी। ये कंपनी जो है एक होल्डिंग कंपनी है। कंपनी इज इंगेज इन एग्रोकेमिकल including fungicides and herbicides business. Its manufacture of range of an agrochemical active integrants and pharmaceuticals intermediates. The company product include agrochemicals such as tabuloconazole, propico, azole, hexaconazole और कंपनी जो अलग अलग बनाती है उनमें से साइक्लोकोनाजोल, फ्लूट्राफॉल, ट्राइसाइक्लोजोल, metalexyl and lambda-cyhalothrin and intermediates such as 2,4-dichloroacetophenone, 4-methyl-phthalate anhydride and thiobis-4-chlorothiamol. The company multiple purpose product facilities are located in Dombivli, which is over 50 kilometers from Mumbai, and Mahad, which is at 180 kilometers from Mumbai. ये कंपनी जो है एक्चुअल में महाराष्ट्र बिलोंग करती है। इट मल्टीपल पर्पस प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द 3000 लीटर टू 20,000 लीटर गैस लाइन एंड स्टेनलेस स्टील रिएक्टर्स. In addition, the company has undertaken a number of custom synthesis projects for customers in Europe, Japan and that United States. और ये कंपनी का जो काम है वो यूनाइटेड स्टेट तक फैला हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये कंपनी जो है वो हर्बिसाइड्स और ये फंगिसाइड से मिली जुड़ी हुई कंपनी है। तो जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट का जो जितने भी पैकेज आने वाले दिनों में आए हैं वो जो है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एग्रीकल्चर पे खर्च किया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये शेयर जो है एक्यूमुलेट करना चाहिए। हर गिरावट में ये शेयर को आपको एक्यूमुलेट करना है क्योंकि मुझे इस शेयर का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल्स लेवल की जानकारी दूंगा। तो चलिए इसकी फंडामेंटल्स को थोड़ा चेक कर लेते हैं। और अगर मैं आपकी इसकी बात करूँ तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1069 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 556.30 करोड़ की है। 52 वीक हाई जो है वो 603 का है। और अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करूँ तो 126 की है। स्टॉक पी जो है वो 22.50 की है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.27 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20.31 है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 19.21 है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 22.75 है और फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। अगर इस कंपनी के प्रॉन्स की बात करूँ तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है। कंपनी हैज़ अ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.38 ओवर 5 ईयर्स। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1.78 ओवर द लास्ट क्वार्टर। और प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है वो बहुत इसमें 1.78% जो है वो बढ़ाई है। इससे ये पता चलता है कि अपने प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर कितना भरोसा है। और इसके कॉन्स की बात करूँ तो इस कंपनी में कोई भी कॉन्स नहीं है जो मुझे फिर से बहुत अच्छी लगती है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो अगर मैं मार्च 2019 की बात करूँ तो 134 करोड़ का जो था इस कंपनी का सेल्स था जो बढ़कर 181 करोड़ हो गया। जो मैं मानूंगा यहाँ से इस कंपनी का जो ग्रोथ हुआ वो नियरली 37-38% का हुआ।
और अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूँ तो इसके प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो पिछले साल जो था वो 13 करोड़ का था, और वो इस साल इस क्वार्टर में 31 करोड़ हो गया, जो काफ़ी अच्छा यहाँ से इम्प्रूव है। मैं कहूँगा ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट में ग्रोथ किया है, जो नियरली 1.6x के करीब है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इस शेयर में इसके प्रॉफिट को देख के ज़रूर पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो है वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत नए कदम उठा रही है, और जिसका डायरेक्ट फ़ायदा इस कंपनी को मुझे लगता है आने वाले समय में मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 17.72 है, पिछले 5 सालों में 15.85 है, और पिछले 3 सालों में 22.75 है, और पिछली साल जो था वो 21.28 था। जो मैं कहूँगा कि ये जो है काफ़ी अच्छी बात है। इसके सेल्स जो है वो कंटिन्यूस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। पर अगर मैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 13.16% का ग्रोथ किया है प्रॉफिट में, पिछले 5 सालों में 31.38% का ग्रोथ किया है, पिछले 3 सालों में 78.82% का ग्रोथ किया है, और TTM में 32.97% का ग्रोथ किया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पर अगर इस कंपनी के स्टॉक प्राइस EAGR की बात करूँ तो जिस हिसाब से कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट बढ़े हैं, उस हिसाब से इस कंपनी का जो है स्टॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा निराश किया है। तो अगर मैं बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 24.42% है, पिछले 5 सालों में 26.66% है, पिछले 3 सालों में -1.37% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 सालों में 828.09% का रिटर्न दिया है, जो जिसके सेल्स के हिसाब से, इसके प्रॉफिट के हिसाब से काफ़ी कम माना जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये शेयर जो है आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। ये यहाँ से बहुत अच्छी रैली कर सकता है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 13.64% का है, पिछले 5 सालों में जो है वो 17.62% का है, पिछले 3 सालों में 20.15% का है, लास्ट ईयर 19.21% का है। जो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि ये जो शेयर है इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी 20% के करीब की है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि जब भी ये शेयर 10% करेक्ट करे तो आप इसे एक्यूमुलेट करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस शेयर के टेक्निकल लेवल्स की जानकारी दूंगा, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 546.70 चल रहा है। अगर आपको इस शेयर में ट्रेड करना है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है इसमें अगर ये शेयर, मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर ये शेयर 545 आप इसमें अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसमें 535 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में ये शेयर 560, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर ये शेयर 560 को पार करता है तो आने वाले समय में ये शेयर जो है 575 और फिर 600 और फिर 625 तक के टारगेट्स ये अचीव कर सकता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये शेयर जो है 625 तक का टारगेट आने वाले समय में अचीव कर सकता है। तो मैं जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको ये लेवल्स पर ध्यान दूंगा कि ये शेयर को ज़रूर खरीद कर ऊपर में 625 के टारगेट्स के लिए ट्रेड करें। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसमें सबसे पहली बात, अगर इसको आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इसमें 520 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में ये शेयर जो है 465 और फिर 437 तक नीचे में ये जा सकता है। अगर ये जाता है तो वहाँ ज़रूर इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए, और ऊपर में ये जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ इस शेयर के लिए, मेरा जो आने वाले 6 से 9 महीने में इस शेयर के लिए जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 720 तक के। 6 से 9 महीने में ये शेयर जो है 720 तक के टारगेट्स को अचीव कर सकता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि ये शेयर जो है आने वाले 6 से 9 महीने में 720 के टारगेट को अचीव कर सकता है। और ये शेयर जो है, क्योंकि ये शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो ये शेयर जो है मार्केट को आने वाले समय में भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि जो नीचे में मैंने लेवल्स बताए वहाँ आप इस शेयर को ज़रूर एक्यूमुलेट करें और इसमें अपनी पोजीशन ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये
एस्टर लाइफ साइंस से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी ही जानकारियाँ जिससे आपका मुनाफा हो सके वो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।